सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महोदय, डिप्टी कमिश्नर जींद, आजादी के इस कालखंड में जो आप और इस देश की सरकारें नहीं कर पाई, हुसैनीवाला पंजाब के अंदर उस नौजवान ने जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से देसी घी की दीप उस भगत सिंह की याद में वहां जलाई है। जाकर नौजवान किसान के बच्चों को उठा करके 307 जैसी वो संगीन धाराएं लगा दी। आखिर आप हमें ये तो बता दीजिएगा, आप हमारे रक्षक हैं या भक्षक हैं? आप अपने विवेक से निर्णय लेते हैं या कोई आका आपको बताता है जिसको हम ही चुनते हैं? इसलिए ये जो किसानी कौम की लड़ाई है, आपने ये कैसे समझ लिया कि आप इस लाठी के दम पर उन नौजवानों को, मुकदमों का भय दिखा करके, गुलाम बना करके इन लोगों को एक आदेश देना चाहते हो कि या तो तुम चुपचाप अपने घरों में गुलाम की तरह जीवन को जियो, वरना अंजाम तुम्हारा यही होगा जो इन बच्चों को हुआ है। इसलिए हम बड़े जिम्मेवारी के साथ इस कानून और संविधान से चलने वाले देश के संवैधानिक संस्थाओं के एक एग्जीक्यूशन बॉडी के मुखिया, ब्यूरोक्रेसी का प्रधान पद, जो पूरे जिले के जनमानस का रखवाला है, रक्षक है, वो आखिर इस माँ को आकर के ये बता दे कि उसके बेटे का कसूर क्या था। क्या उसका बेटा, उसका पिता जब खेत में हल जोतता है और उसके अधिकार नहीं दिए जाते, उसका बेटा अपने पिता की मेहनत का हक मांगने के लिए क्या आंदोलन नहीं कर सकता इस देश के अंदर? तो मेरा जिले के कप्तान से निवेदन है, बड़ी ही विनम्रता के साथ, ये आपके बच्चे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपको अपना भाई मान करके आपसे आज एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं कि डिप्टी कमिश्नर जींद और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस आकर के इस माँ को ये बताए कि उसके बच्चे किस अपराध के अंदर उसने अंदर डाले। और गढ़ी के एसएचओ ने यदि सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को संज्ञान में ना लेते हुए, क्योंकि इस जनता को ये पता लगना चाहिए कि ये जो केस दर्ज किए जाते हैं, ये जो मुकदमे बनाए जाते हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज थी क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश पारित किया था या सुप्रिंटेंडेंट जींद ने वो आदेश पारित किया था? आखिर हमें पता तो लगना चाहिए। यदि हमें अपना दुश्मन नहीं पता है, यदि हम रक्षक को ही अपना भाई मानते हैं, वो भाई ही हमारा दुश्मन है जो हमारे बच्चों के भविष्य को रोंदने का काम करता है, 307 जैसी देशद्रोह की धाराएं लगाता है, खालिस्तानी उनको साबित करने का प्रयास करता है, उस अक्षय नरवाल का आपने पता है? सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महोदय, डिप्टी कमिश्नर जींद, आजादी के इस कालखंड में जो आप और इस देश की सरकारें नहीं कर पाई, हुसैनीवाला पंजाब के अंदर उस नौजवान ने जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से देसी घी की दीप उस भगत सिंह की याद में वहां जलाई है। जाकर के आप कैसे आओ, भगत सिंह को आप आदर्श मानते हो, उस भगत सिंह के सम्मान में ये सरकारें एलपीजी की लोज लाए हुए हैं। हमने समाज के सहयोग से 2-2 बूंद घी इकट्ठा करके जाना पंजाब के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का वो हुसैनीवाला गांव, जिस शहीद को आप शहीद कहते हो, कागजों में आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। तो इसलिए इस देश का ये अन्नदाता, इस देश का ये मालिक आपके दरवाजे आई है, आकर के इस ज्ञापन को ले लीजिएगा और अपने मालिक से बात कर लो कि उन बच्चों को कब तक आप छोड़ोगे। डीसी साहब और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, हमारी जो माताएं हैं तीनों बच्चों की, परिवार वाले और खट्टर टोल के जो हमारे नेता हैं भाई संदीप भाई, फौजी और सुशील जी और जनता सरकार मोर्चा के जो साथी और तमाम संगठनों के साथी, वो इनको ज्ञापन देंगे और क्या आश्वासन देते हैं डीसी साहब, आगे की कार्रवाई पे फिर बात करेंगे। देखिए, एक बात और है प्रशासन को, शंभू बॉर्डर के ऊपर हमारा एक किसान साथी मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सरकार है। और उल्टा जो हमारे साथी पकड़े गए हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग टेबल के ऊपर, उन लोगों के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई है निर्दोष किसानों के ऊपर। हम सरकार और प्रशासन में आज जो इंसाफ भी खड़ा है, हम प्रशासन को केवल एक बात यह कहना चाह रहे हैं कि 307 जैसा मुकदमा लगा करके आप हमारे किसान नेताओं के शरीर को तो जेल के अंदर कैद कर सकते हो, लेकिन उनके विचारों को आप कैद नहीं कर सकते।
किसान साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा नहीं किया गया तो हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़े आंदोलन की चिंगारी देखने को मिलेगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा में शांति कायम नहीं रखने देना चाहता। हरियाणा के किसानों का कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी हरियाणा के किसानों की जो आम जनता की जो जन सेवाएं नेट की सर्विस बंद कर दी गई, जगह जगह पर नाके लगा दिए गए जिले वाइज। हरियाणा में तो कोई मूवमेंट अभी तक चली भी नहीं है, लेकिन हरियाणा के युवाओं की गिरफ्तारी हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी। तो इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा में यदि अशांति रखना चाहती है तो फिर किसान भी इस बात के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री को यह बात कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम एक बात यह कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथियों का रिहा नहीं करते, बाहर आंदोलन की तो चिंगारी चलाएगी। जैसे नरेंद्र भाई ने यह बात बताई कि भगत सिंह की जोत वाकई हमारे साथी ने जलाने का काम किया, तो हमारे साथी जेल में बैठ करके भगत सिंह की गीता का भी पढ़ेंगे, मुद्दे पर जेल के अंदर पूछेंगे हमारे महापुरुषों की। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। फटर फटर बंद करो बंद करो। फटर फटर मुर्दाबाद फटर फटर मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। हमारे बेकसूर भाइयों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। बेकसूर भाइयों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। हमारे बेकसूर भाइयों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। जिंदाबाद। अन्यायी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अन्यायी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अन्यायी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। नेताओं के गुलाम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेताओं का गुलाम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेताओं का गुलाम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। भाई अक्षय नरवाल को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। गुलाम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। टक्कर में संघर्ष जनता ही सरकार है जनता ही सरकार है। रुक जाइए एक मिनट भाई, तुम थोड़ा सा सुनो जो बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरा बैठ जो ना एक बार तो वही यहाँ पर है, अभी देख सकते हैं जींद प्रशासन के बाहर अपनी मांगों को रखते हुए देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। बातों पर चर्चा करना चाहते हैं और हमारे जिले के जो मुखिया हैं उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। कोई बात नहीं, एसडीएम साहब को खड़ा रखो। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जींद और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से हम जो प्रश्न करेंगे कि इस लोकतंत्र के अंदर इस जनमानस का जिम्मेवार कौन है? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जिम्मेवार है या ये ब्यूरोक्रेसी? राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।